दोस्तों, सबको जय मसीह की। बीते दिनों हमारे पास लगभग 3-4 गाड़ियाँ थी, जिसमें से हम लोग हमारे परिवार प्रार्थना पूर्वक हम लोग एक विचार किया और बच्चे लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा जो है नीट की पढ़ाई डॉक्टरी कोर्स की तैयारी कर रहा है। छोटा बच्चा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है उसकी तैयारी कर रहा है, सेकेंड ईयर। तो हम लोग प्रार्थना पूर्वक ऐसा सोचा कि हम लोग यदि गाड़ी रखेंगे और गाड़ी रखकर अच्छा से ड्राइवर लगाएंगे जो नशा ना करता हो, पीता खाता ना हो, साफ़ सुथरा एक ड्राइवर लगाएंगे और ड्राइवर लगा के गाड़ी को दे देंगे। उन लोग चलाएंगे बढ़िया और गाड़ी का किस्त और उनका ड्राइवर का खर्चा काट के जो भी इनकम होगा उससे हमारा घर और चलेगा, उसी में हम सेवा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस सोच के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए इस प्रकार हमारा एक परिवार निर्णय लिया और हमने फाइनेंस करा के लगभग 4 गाड़ी हमने ले ली और 2 या 3 महीने के बाद आगे जाकर 1 ही महीने के अंदर में ड्राइवर जो लोग हैं वो तीनों गाड़ी को एक्सीडेंट करा दिए। अलग अलग समय में 1 महीने के अंदर में तीनों गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से हमारा जो परिस्थिति है वो बहुत ख़राब हो गया। हम लोग कर्जे में दब गए, किस्त नहीं पटा पाए। फिर हमने ऐसा किया कि सभी गाड़ियों को प्रार्थना करके हमने वापस कर दिया और हमने प्रभु के सामने हमने प्रार्थना किया कि प्रभु, शायद ये जो है आपके प्लान और इच्छा में नहीं था। हो सकता है हम लोगों से ये गलती हो गया होगा कि हमने संसार को देखकर या दूसरे लोगों को देखकर कि इससे अच्छा आवक होगा, ऐसा भावनाओं में आकर शारीरिक रीति से सोचकर हमने इस फैसला को लिया, कदम को उठाया। शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तभी इस प्रकार हुआ। और तब हमने धीरे धीरे अपने उन चीज़ों से अपना हाथ को खींचा और सभी गाड़ियों को हमने कंपनी वालों को दे दिया अपने तरफ से और मैंने अपने पत्नी बच्चों को वचन के द्वारा समझाया, बताया, सिखाया और प्रार्थना भी किया कि हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक गाड़ी लेना ठीक नहीं है। और हमने फिर अंतिम निर्णय लिया कि अब ना गाड़ी हम चलाएंगे ना गाड़ी रखेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में, फ्यूचर में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यदि होता तो प्रभु कोई दूसरा रास्ता खोलता। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि इस रीति से हुआ और फिर हमने अपने गलती को, अपने पापों को माना प्रभु के सामने, जैसा वचन में लिखा हुआ है। भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय में हम इस प्रकार देखते हैं। भजन संहिता उसका 32 अध्याय, भजन संहिता 32 का भजन संहिता 32 के 5 में ऐसा लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये वचन हर एक सच्चा मसीह के लिए बिल्कुल फिट बैठता है और सही बात है कि जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो उस गलती को हमको मान लेना चाहिए। प्रभु के सामने बहाना नहीं मारना चाहिए या एक गलती को छुपाने के जगह में हम 10 गलती ना करें या एक झूठ को छुपाने के जगह में यदि 10 झूठ ना छुपाएं। इसलिए मन की सच्चाई से, निष्पक्ष मन से हम अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लें और अपना पाप प्रभु के सामने उनके सामने प्रकट कर दें। अपने अपराधों को मान लेना चाहिए
और अपना पाप प्रभु के सामने रख देना चाहिए, तब प्रभु क्षमा करके हमारे लिए नई रास्ता खोलता है। और मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा ही काम किया। नीति वचन 18 उसका 10 में क्या लिखा है, देखिए, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो मेरे जीवन में प्रभु ने यही किया। अब ऐसा है कि प्रभु उन चीज़ों से हमको धीरे धीरे निकालते निकालते हमको एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे जगह में, एक अच्छे आशीष की जगह में प्रभु रखा है। और अब हम परमेश्वर की मर्जी को, उनकी इच्छा को वचन के द्वारा हम समझ गए हैं। और इस जब उनको हम छोड़ा और इस रास्ते में आया, जब प्रभु के रास्ते में आया, तो प्रभु ने बहुत सारा हमें बरकत और आशीष को दी है। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्लान और इच्छा को पहले जान लेना बेहद ज़रूरी है। भावनाओं में आकर, उत्तेजित में आकर या दूसरों को देखकर कभी भी एक सच्चा मसीह को नकल नहीं करना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।